बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बच्चों के कद ना बढ़ने की वजूहात और कुदरती तरीके से कैसे हम उनके कद को, उनकी हाइट को बढ़ाएंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है बच्चों का कद कैसे बढ़ाना है। अगर वालिदैन के कद ज़्यादा लंबे हैं तो बच्चों के कद उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे। 5 से 10 साल की उम्र तक वालिदैन को पता चल जाता है कि हमारे बच्चों का कद सही बढ़ रहा है या नहीं। तो अगर सही नहीं बढ़ रहा है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुदरती तरीके से नेचुरली अपने बच्चों का कद कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बच्चों के कद ना बढ़ने की वजूहात क्या हैं। तो बच्चों के कद ना बढ़ने की जो मेन वजूहात, उसमें ग्रोथ हार्मोन आता है, जिंक की कमी आती है, आयरन की कमी आती है और बच्चों को थायराइड का मसला भी हो सकता है। तो ग्रोथ हार्मोन जिसका सही नहीं किरदार अदा कर रहा है तो उन बच्चों का कद नहीं बढ़ सकता। जिन बच्चों में ग्रोथ हार्मोन फ़ाल नहीं होता है उन बच्चों का कद नहीं बढ़ता। बच्चों में जिंक की कमी भी हो सकती है। तो जिंक आपको सबसे ज़्यादा सब्जियों में, दालों में, नट्स में मिलेगा। तो अपने बच्चों को बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़ा, बाज़ारी खानों की बजाय इनको ताज़ा सब्जियां, इनको दालें, इनको नट्स दें। जिंक आपको सीड्स में भी मिलेगा, जो दालों के बीज होते हैं उनमें भी मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों को इन चीज़ों की आदत डालनी चाहिए। अगर आपके बच्चों का हाइट नहीं बढ़ रही, कद नहीं बढ़ रहा, तो अपने बच्चों का थायराइड टेस्ट ज़रूर करवाएं। थायराइड की खराबी से भी बच्चों का कद नहीं बढ़ता। अपने बच्चों को कुदरत के करीब लाइए, अपने बच्चों को बाज़ारी खानों से बचाइए। आप खुद भी बाज़ारी खानों से बचें। बर्गर, शवारमे, कढ़ाई गोश्त, पिज़्ज़ा, कोरमा, इन चीज़ों से बचें, बेकरी की चीज़ों से बचें। आप खुद भी बच्चों के लिए मिसाल बने। ताज़ा सब्जियां, ताज़े फ्रूट खाइए। इन चीज़ों के खाने से आपको कभी जिंक की कमी नहीं आएगी, कभी विटामिन की कमी नहीं आएगी, कभी कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर की किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। तो सब्जियों में, फ्रूट में हर चीज़ होती है, ये कुदरत ने रखी होती है। कुदरत के करीब अपने बच्चों को लाइए और अपने बच्चों का हाइट जो है, जो कद का मसला है, वो ठीक हो जाएगा। अगर आप खुद बाज़ारी खाने खाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे, बच्चों को भी बाज़ारी खाने अच्छे लगेंगे। इसलिए आप खुद भी घर में बनाकर सब्जियां, गोश्त की बजाय ताज़ा सब्जियां खाएं। दोपहर को साथ फ्रूट खाएं। अपनी नींद मुकम्मल कीजिएगा। नींद की हालत में जो ग्रोथ हार्मोन है वो सही काम करता है। तो जो बच्चे रात को लेट सोते हैं, सारी रात 12-1 बजे तक जागते हैं, उनका ग्रोथ का हार्मोन काम नहीं करता, तो उन बच्चों का भी कद नहीं बढ़ सकता। इसलिए आप खुद भी सुन्नत के मुताबिक अमल कीजिएगा। हमारा दीन हमें सारा कुछ सिखाता है। तो हमारा दीन यही सिखाता है कि हम रात को जल्दी खाना खाएं और जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके बच्चों के मसाइल हल हो जाएंगे। फ्रूट में चूँकि कैल्शियम, कैलोरीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, हर चीज़ मिल जाती है। तो ये चीज़ें बच्चों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी से भी बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, बच्चों का कद नहीं बढ़ता। तो आप लोगों को, वालिदैन को, अपने बच्चों का विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए। अगर विटामिन डी की कमी है तो वो पूरी कीजिएगा। तो कुदरत के तरीके से करनी है, नेचुरली करनी है, बाज़ारी सप्लीमेंट नहीं लेने। सबसे पहले अपने बच्चों को, अगर गर्मी का सीज़न है तो सुबह चंद मिनट, 10 मिनट सूरज की रोशनी में बिठाइए। खुद भी बैठिए सूरज की रोशनी में। कुदरत ने विटामिन डी वाफर मिकदार में रखा। जिन बच्चों को विटामिन डी की कमी है तो उसको गाय की कलेजी खिलाइए। गाय की कलेजी विटामिन डी की कमी को दूर करती है। जिन बच्चों को विटामिन डी की कमी है उनको अंडे की जर्दी खिलाइए। अंडे की जर्दी में विटामिन डी पाया जाता है। अगर बच्चों को विटामिन डी की कमी है, उसका हाइट नहीं बढ़ रही, तो बच्चों को दूध की आदत डालें। 1 गिलास दूध में 130 से 140 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं। अगर आपके बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, उसको विटामिन डी की कमी भी आपने टेस्ट करवा लिया, तो बच्चों को 1 गिलास डेली का दूध दें। 1 गिलास दूध में 130 से 140 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं विटामिन डी के। तो विटामिन डी को कमी को दूर करने के लिए दूध लाजमी है। इसके अलावा ये जो पालक है, गोभी है, बंद गोभी, इसमें भी विटामिन डी पाई जाती है। तो गोभी को सलाद के तौर पर भी खाया जा सकता है। पालक को सब्ज़ी बनाकर रोटी के साथ खाया जा सकता है। पालक का सलाद बनाकर भी खा सकते हैं। ये विटामिन डी की कमी को दूर करती है। अगर आपके बच्चे को विटामिन डी की कमी है
उसका कद नहीं बढ़ रहा है, तो सफ़ेद मूसली एक कुदरती जड़ी बूटी है, तो इसमें वाफर मिकदार में विटामिन डी पाया जाता है। सफ़ेद मूसली बाज़ार से 50 ग्राम लीजिएगा, 5 तोले, उसको घर लाकर उसको शफूफ बना लें, बरीक कर लें। तो जो टीस्पून होती है छोटी चम्मच, हाफ टी स्पून नीम गर्म दूध के साथ रात के खाने के 2 घंटे बाद बच्चे को दीजिएगा। 15-20 दिन के बाद उसको जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। बच्चे को कम से कम 3 माह खिलाइए, उसको विटामिन डी की जो कमी है वो 100% उसकी पूरी हो जाएगी। तो सफ़ेद मूसली विटामिन डी की कमी को दूर करती है। इसके अलावा अगर विटामिन डी की कमी से आपके बच्चे का हाइट नहीं बढ़ रहा, तो विटामिन डी की कमी है, तो सैल्मन फिश भी विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं। ये विटामिन डी की कमी का सोर्सेज है। लेकिन अगर आपको सैल्मन फिश नहीं मिलती, काफ़ी कास्टली होती है, तो जो मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं, मैंने आपको पालक बताई है, मैंने सूरज की रोशनी बताई है, मैंने सफ़ेद मूसली बताई है, मैंने आपको अंडा बताया, अंडे की जर्दी, मैंने आपको दूध का गिलास बताया, तो अपने बच्चे को दीजिएगा। जब विटामिन डी की कमी दूर हो जाएगी तो आपके बच्चे का कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरा आज का टॉपिक है कि बच्चों का कद कैसे बढ़ाएं। जिन बच्चों का कद नॉर्मल नहीं बढ़ रहा है, तो कुदरती तरीक़ों से उनका कद कैसे पूरा करना है। तो खेलें, अपने बच्चों को खेलों का कहें, खेलों में हिस्सा लें, ऐसी एक्सरसाइज करें, ऐसी गेम खेलें जिसमें ज़्यादा भागना पड़े। आपके बच्चे जितना ज़्यादा भागेंगे, दौड़ लगाएंगे, उतनी उनकी हड्डियां बढ़ेंगी, क्योंकि जब हड्डियों के ऊपर वज़न पड़ता है तो हड्डियां लंबी होती हैं। लटकने से, दरख्तों के साथ लटकने से हड्डियां लंबी नहीं होती। अपने बच्चों को एक्सरसाइज करवाएं। एक्सरसाइज में जो स्किपिंग है, जो सबसे बेस्ट है। स्किपिंग करने से डेली सुबह शाम 10-10 मिनट स्किपिंग करवाएं, तो 15 दिन के बाद आप पैमाइश करें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके बच्चों की हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगी, मिलीमीटरों में शुरू होगी। तो स्किपिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ता। उसके अलावा क्रिकेट खेलें, इसमें भी भागना पड़ता है, फुटबॉल खेलें, इसमें भागना पड़ता है। तो ऐसी गेम, हॉकी खेलें, उसमें भी भागना पड़ता है। तो ऐसी गेमें खेलें, ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें ज़्यादा भागना पड़े। तो ज़्यादा भागने से, एक्सरसाइज करने से, जो ज़्यादा भागने की एक्सरसाइज से आपके बच्चों का कद बढ़ जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को मोबाइलों से दूर रखें, मोबाइल की गेमों से दूर रखें, टीवी से दूर रखें। क्योंकि जब सारा दिन रात को भी लेट तक बैठ के मोबाइल देखते रहना है, तो फिर ग्रोथ हार्मोन सही किरदार अदा नहीं करता। एक तो अपने बच्चों को आदत डालें कि ये रात को जल्दी सो जाएं। जल्दी सोने से जब आप सो जाएंगे तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो सही फाल होगा, वो सही काम करेगा, तो आपके बच्चों की हाइट पूरी हो जाएगी। दूसरे, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी की कमी से भी आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ेगी। अपने बच्चों की जो मैंने कुदरती तरीके नेचुरली बताए हैं, उनसे अपने बच्चों की विटामिन डी पूरी करें, तो भी आपका मसला हल हो जाएगा। आपके बच्चों की भी परेशानी खत्म हो जाएगी, आप लोगों को भी उनका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। आखिर में मैंने बताया एक्सरसाइज वो कर रहे हैं बच्चों को जिनमें भागना पड़े, जिनमें ज़्यादा भागना पड़े, जिनमें मैंने फुटबॉल बताया, हॉकी बताया, क्रिकेट बताया और स्किपिंग बताई आपको। स्किपिंग सबसे बेस्ट है, इससे भी आपके बच्चों का कद बढ़ेगा। जो मैंने आप लोगों को नेचुरली कुदरती तरीके बताए हैं वालिदैन को, जिन वालिदैन का मसला था कि हमारे बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा है, वालिदैन को पता होता है कि 1 साल में या 6 माह में बच्चों का कद कितना होना चाहिए, 5 साल की उम्र में कितना होना चाहिए, 7 साल की उम्र में कितना होना चाहिए। तो वालिदैन को सब पता होता है कि बच्चों का कद सही बढ़ रहा है या नहीं। अगर आपके बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, जो मैंने आपको नेचुरली तरीके बताए हैं, कुदरती तरीके बताए हैं, बगैर एलोपैथी के, बगैर दवाइयों के, अगर आप इस पर अमल करेंगे और अपने बच्चों को इस पर अमल करवाएंगे, तो जो आपके बच्चों का कद ना बढ़ने की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मेरी अगर बातों पर अमल करेंगे तो आपके बच्चों का कद भी बढ़ जाएगा, आपकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।